और बच्चा उनके कूद करके कंधे पर बैठ गया, तो क्या न्यायालय की मानहानि में उसको सजा देंगे कि क्या किसी जज के कंधे पर बैठा जाता है क्या? उसका अर्थ यह है कि उस बच्चे का जो नाता है वो नियम और कानून से जुड़ा हुआ नहीं, वो तो स्वयं उसका अपना अलग नाता है, और उससे जो नाता होगा वो नियम और विधान के अनुकूल नहीं होगा, वो तो वात्सल्य के और निजत्व की भावना से भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से कर्मशास्त्र का जो ईश्वर है वो तो न्यायाधीश है, और न्यायाधीश के आसन पर बैठ करके जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा परिणाम देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और देई ईश फल हृदय विचारी। जैसे एक न्यायाधीश न्याय करता है कि ठीक इसी प्रकार से वह न्याय करने वाला ईश्वर जो सृष्टि का निर्णय नियमन कर्म के द्वारा कर रहा है, पर भक्तों को इससे संतोष नहीं होता। भक्त कहते हैं भाई अब उस ईश्वर के पास उसके न्यायालय में जाना हमारे लिए संभव नहीं। और तब भक्त शास्त्र का अभिप्राय यह है कि भगवान से संबंध कैसे हो जाए, भगवान से नाता कैसे जुड़े। और यह जो महत्व का सूत्र है, क्यों भैया वो लगता है कुर्सी शायद कमजोर रही हो या नींद आ गई हो, तो भी गिरने पर भी कभी कभी ऐसा स्वर हो जाता है, तो दोनों से बचना चाहिए। तो अब वो जो ईश्वर है का भक्त जो है स्वाभाविक रूप से उसको कहता है कि ना, न्यायालय में मैं नहीं जाता, मैं न्याय की प्रार्थना लेकर के भी ईश्वर के पास नहीं जाता कि आप न्याय कीजिए। भक्त तो बस यही एकमात्र उपाय करता है कि किसी प्रकार से इनसे अपना निजी संबंध जोड़े। तो भक्त शास्त्र माने भगवान से संबंध जोड़ने की और उनसे निजत्व जोड़ने की जो पद्धति है वही भक्ति हो गई। और वो निजत्व जोड़ने का साधन भी क्या है? जब भगवान शबरी जी के आश्रम में गए तो शबरी जी के आश्रम में भगवान को देखते ही शबरी गदगद हो गई, चरणों को पकड़ लिया, चरणों को धो करके आसन पर बैठा दिया, आंखों में आंसू आ गए और व्याकुल स्वर में यही कहा कि एक तो मैं नीच जाति की हूं, स्त्री हूं, पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, बुद्धिहीन हूं, तो आपकी तो स्तुति करते हैं ऋषि मुनि विद्वान वेद मंत्रों से, पर मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, तो मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं? कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान ने कहा शबरी, मैं क्या जाति देख करके नाता जोड़ता हूं क्या? स्त्री है कि पुरुष है ये देखता हूं क्या? उन्होंने कहा 10 वस्तुओं से मुझसे नाता नहीं जोड़ सकता। और 10 वस्तुओं में सबसे पहले उन्होंने जाति का ही खंडन किया। उन्होंने कहा ये 10 वस्तुएं मुझसे, 10 वस्तुएं होने पर भी मेरा उससे संबंध नहीं होगा। जैसे संबंध जब कहीं लोग करते हैं तो देखते हैं कि ये बातें हो तो मेरा संबंध होगा। तो भगवान से अगर कोई संबंध जोड़ना चाहे तो भगवान किन वस्तुओं को देखते हैं? भगवान ने 10 का खंडन कर दिया। जात, पाति, धन, धर्म। उन्होंने कहा जाति का भी महत्व तो नहीं मेरी दृष्टि में, पंक्ति का भी नहीं, धन का भी नहीं और धर्म का भी नहीं। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जन और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन सब सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखे जैसा। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे नाते का एक ही उपाय है। क्या? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। 10 वस्तुओं से मैं नाता नहीं जोड़ता, एकमात्र मैं भक्त देखता हूं, किस जाति का है, किस पंक्ति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, क्या धन है, क्या बल है, इसके कितने परिजन हैं, ये कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो मानो यह सूत्र बड़े महत्व का है कि भगवान जो है जब संबंध जोड़ते हैं तो बस एकमात्र संबंध जोड़ने का सूत्र है भक्ति। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के निज में, अगर वो संविधान के अनुकूल
और भगवान से व्यवहार चाहता है, तो भगवान तो न्यायाधीश के रूप में वो उस विधान और न्याय कर ही रहे। पर अगर वह उन्हें निज बनाना चाहता हो तो उसका एकमात्र उपाय है भक्ति, और इसी का सूत्र तो आपको सर्वत्र मिलेगा। कब भगवान जब निर्गुण निराकार है तो उनसे तो किसी का क्या संबंध होगा, वो तो सर्वव्यापक होते हुए भी पूरी तरह से निर्लेप है, तटस्थ है। और भगवान अगर न्यायाधीश है तो न्यायालय में कोई संबंध नहीं होता। लेकिन भक्तों ने जब भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना किया, अब आप यही देखेंगे, जब मनु ने भगवान को पुत्र बनाया तो उसका उद्देश्य यही तो था कि आप पुत्र बनकर के मेरे संबंधी तो बन जाइए। का वो मानो संबंध जोड़ने की जो प्रक्रिया है, और सारे रामचरितमानस में का ये ईश्वर से हमारा कैसे संबंध हो और कैसे ईश्वर को हम अपना निज बना लें और कैसे ईश्वर हमें अपना निज मान ले, यही रामायण का महामंत्र है। और ये सर्वत्र आपको यह निज शब्द जो है बार बार रामचरितमानस में दोहराया जाएगा। बार बार वह शब्द भक्तों के द्वारा जब भी कोई भक्त बोलता है तो भगवान को किस भाषा में बोलता है। काशी भरत जी अत्यंत विनम्र है, लेकिन जब भगवान के विषय में उन्होंने एक वाक्य कहा तो दावे से कहा। उन्होंने यही कहा चित्रकूट की सभा में कि मैं ये नहीं दावा करता कि मैं ब्रह्म का तत्व जानता हूं, मैं ये नहीं जानता कि मैं ईश्वर की महिमा जानता हूं, मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं ईश्वर का प्रभाव जानता हूं, ईश्वर की अनंतता जानता हूं। पर एक वस्तु ऐसी है कि जिसको मैं दावे से कहता हूं कि मैं जानता हूं, और वो वस्तु क्या है? उन्होंने कहा वह जो उनका स्वभाव है वो मैं जानता हूं। उसका अर्थ क्या? कि जिससे आपका परिचय नहीं उसका प्रभाव जान सकते, पर स्वभाव तो बिना निकट पहुंचे जाने ही नहीं सकते। और इसलिए श्री भरत जी ने जो शब्द जोड़ा उसमें वही शब्द है। खड़े होकर के उन्होंने कहा मैं जानूं। आश्चर्य, भरत और दावा करे कैसे? बोले निज नाथ स्वभाव, ये मेरे अपने निज नाथ हैं, और निज नाथ है तो मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है। ये बात तो लक्ष्मण जी का एक दिन प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मैं कुछ कहूंगा, और ये भी कह दिया कि मैं ये भी जानता हूं कि आप कौन है। बोले आप तो देवता मनुष्य सारे ब्रह्मांड के स्वामी। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा तो तुम मुझे ब्रह्मांड का स्वामी समझ करके मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं महाराज, ये जानता मानता हूं, लेकिन बस एक ही वाक्य कहता हूं कि आप जो है सब कुछ होते हुए सुर नर मुनि सचराचर साईं, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं कोई और नाता नहीं मानता, मैं आपका दास हूं, आप मेरे निज प्रभु हैं। तो श्री भरत कहेंगे तो भी, लक्ष्मण जी कहेंगे तो भी, मनु और शत्रुपा ने भी कहा तो ये शब्द जोड़ करके ही कहा। और यह अनुभूति जो निजत्व की अनुभूति है, और उस निजत्व की अनुभूति के साथ साथ आपने उनको निज बनाया, तो कैसे बनेंगे? जब आपके अनेक निज हैं तो फिर भगवान के निजत्व की कोई अपेक्षा है ही नहीं। पर ऐसा लगने लगे कि सारे निजत्व तो हमारे लिए सार्थक नहीं है जब तक हम ईश्वर के लिए न कह सकें कि वह तो मेरा निज का, हमारे निज का प्रभु है। इसी का संकेत आपको रामायण के विविध प्रसंगों में का गोस्वामी जी ने सर्वत्र वो सूत्र दिया। और सर्वत्र सूत्र, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई महापुरुष हो, महर्षि विश्वामित्र है, ब्रह्मर्षि हैं, भगवान को असुरों का विनाश करने के लिए मांगने के लिए आते हैं, और श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के चले बड़ी प्रसन्नता से। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु चले जा रहे हैं,
अचानक ताड़का राक्षसी सामने आ जाती है, और जब ताड़का राक्षसी आती है तो महर्षि विश्वामित्र संकेत करते हैं, इसी राक्षसी के पुत्रों के द्वारा और इस राक्षसी के द्वारा यज्ञ ध्वंस किया जाता है, आप इस पर बाण का प्रहार कीजिए। भगवान श्री राम ने बाण का प्रहार किया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। और सुनि ताड़का क्रोध करि धाई के पश्चात एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। और तब बड़ा अनोखा सूत्र आया, तब ऋषि, बड़ा गोस्वामी जी कहते हैं कि महर्षि ने तब भगवान को पहचान लिया। तो बड़ा विचित्र विरोधाभास, भगवान को पहचान लिया। वो तो अपने आश्रम में ही यह मान के आए थे कि इन राक्षसों का विनाश ईश्वर के द्वारा होगा। उस ईश्वर ने राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया है, और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी प्रभु को पहचान गए। तो क्या अब तक अंधेरे में थे क्या? नहीं, पहले भी पहचान गए थे, लेकिन एक शब्द जो था वो नहीं था, अब हो गया। क्या बोले? तब ऋषि निज नाथ ही जियतीन, निज शब्द नहीं जुड़ा था। कहिए विश्वामित्र जी को लगा कि ये मेरे अपने नाथ। एक अनोखी सी बात हो गई। ऋषि थे, ईश्वर को सहायता के लिए मांग करके ले जा रहे थे, लेकिन लगने क्या लगा का प्राचीन परंपरा में स्त्री पर शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाता था। एक सम्मान भगवान राम ने का विश्वामित्र जी ने, अन्यत्र रामायणों में आता है कि भगवान राम ने थोड़ा सा संकोच प्रकट किया कि क्या ताड़का पर प्रहार करना उचित होगा। गोस्वामी जी इस पक्ष को स्वीकार नहीं करते, पर मानो संकेत यही है। और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा को जब स्वीकार किया तो मानो महर्षि को यह लगा कि अरे जैसे कोई अपना ही हो का, यह मानो हमारी इच्छा, और यह निजत्व जो है आगे चल करके इसका विस्तार देखेंगे। और वह विस्तार मानो यह था कि जब महर्षि ने अनुभव कर लिया कि ये सबके लिए ही नहीं, मेरे ही इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने प्रहार करने के लिए कहा, तो रंच मात्र उनको कोई संकोच नहीं हुआ और एक क्षण में प्रहार कर दिया। ये तो स्वयं हमारे अपने निज हैं। अब उनका संबंध जो है का वो निजत्व से जोड़ने के बाद वह उन्होंने किया जो निजत्व का आनंद है। गोस्वामी जी ने कहा, पहला कार्य क्या किया? आप किसी का बड़ा सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो द्रव्य से भी कर सकते हैं, वस्त्र से भी कर सकते हैं, शब्दों से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सारी संपत्ति जो है वो तो अपने संबंधी, चाहे पुत्र होगा या को भी होगा, उसी को देंगे। तो विश्वामित्र जी ने जो ही प्रभु को निज समझा, जो कुछ था दे दिया। वो स्वामी ये लिखते हैं, तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीनी, और विद्या निधि का विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कन्न मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। इसका अभिप्राय है ईश्वर का परिचय का अलग, ईश्वर के प्रभाव के पश्चात जब ईश्वर हमें अपना निज प्रतीत हो। और ये निज का सूत्र गोस्वामी जी सारे रामचरितमानस में देते हैं। भगवान राम जनकपुर जाते हैं, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष दर्शन करने के लिए उमड़े पड़े हुए, और गोस्वामी जी को लगा कि जैसे असुधि पर देखन नगर भूप सुत आए, का जब ये समाचार मिला तो फिर धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे खजाना बिखरा पड़ा हुआ हो और दरिद्र लूटने के लिए चल पड़े। लेकिन वहीं अंतराल में आप सूत्र पाएंगे, जिन श्री सीता जी के चरित्र की चर्चा आपके सामने कल की जा रही थी, उसका मूल तत्व, मूल सूत्र क्या है? श्री सीता जी मानो मूर्तिमती भक्ति हैं, और मूर्तिमती भक्ति हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भक्त का ही नाता मानता हूं,
और इसका इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा कि शबरी से प्रभु ने मां का नाता मान लिया, और शूर्पणखा भी तो प्रभु से नाता जोड़ने ही आई थी। वो तो बड़ा गहरा नाता जोड़ने आई थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, पर प्रभु ने विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार कर दिया। यद्यपि आजकल तो वाक स्वतंत्रता का युग है, लिखने बोलने की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति ने लिखा कि लगता है कि राम में राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता नहीं थी, नहीं तो शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार न करते, क्योंकि राम मगर उस समय तो बहुविवाह की प्रथा थी ही। अगर सीता जी के रहते हुए शूर्पणखा से विवाह कर लेते तो लंका और भारत का जो संबंध था वो बड़ा सुदृढ़ हो जाता। तो आजकल तो ये चंदन की शैली हो गई है कि कैसे संबंध सुदृढ़ हो, तो उसमें एक भी सुझाव है, पर भगवान राम ने तो उस संबंध को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए स्वीकार करने की बात क्या है, प्रभु ने तो सूत्र दे भी दिया। शूर्पणखा ने जब विवाह का प्रस्ताव किया कि कह करके कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, सुंदरी मेरी समान नहीं और आपके समान कोई सुंदर नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। उस समय भगवान राम ने सबसे पहले सीता जी की ओर ही देखा। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। प्रभु को आश्चर्य हुआ, कोई मुझसे नाता जोड़ना चाहे और इनकी उपेक्षा करके, कितना बड़ी इसके बुद्धि की विडंबना है। तो मुझसे नाता जोड़ना चाहती है और इनकी ओर देख नहीं रही, बल्कि वो मान क्या रही है कि यही सुंदरी तो बाधक है। तो भक्ति को के नाते में भगवान को बाधक माने, वो नाता भगवान कहां से स्वीकार करेंगे? उनका तो सूत्र ही है, मानो एक भगत ही कर नाता, केवल एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूं। और वो शूर्पणखा मानती है कि बस ये अगर सुंदरी न हो तो मैं बस मेरा पूर्ण अधिकार श्री राम पर होगा। और इसीलिए फिर ये संकेत रहता है कि प्रभु ने जब देखा कि सीता जी की ओर देखने पर भी इसके बात समझ में नहीं आ रही, तो आचार्य के ओर संकेत कर दिया, आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। फिर वही प्रभु के वाक्य का भी अर्थ तो व्यक्ति वही लेगा जो उसके मन की स्वयं वृत्ति है। भगवान जब कुमार कह रहे थे तो उसमें व्यंग्य था, और शूर्पणखा विवाह के लिए व्यग्र है तो ये भूल गई कि ये कुमार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया। संदर्भ क्या है? शूर्पणखा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि आज तक मैंने विवाह किए नहीं, ताते अब लग रहूं कुमारी। उसका विवाह भी हो चुका था, उसके पति का वध स्वयं रावण ने किया था। जो लोग संबंध की दृढ़ता की बात करते हैं तो रावण का संबंध तो स्पष्ट ही है। शूर्पणखा का विवाह जिससे किया उसका सिर भी काट लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उसने कहा मैं कुमारी हूं और प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो इतना बड़ा साहित्यिक व्यंग्य था कि अगर वो वासना तो न होती तो समझ लेती। और इसका अभिप्राय कि तुम्हारे लंका की भाषा में अगर कुमारी की यही परिभाषा है तो ऐसे कुमार लक्ष्मण भी, अगर पत्नी पति का न होना कुमारी है तो यहां भी पत्नी नहीं है। तो एक और तो साहित्यिक एक व्यंग्य था, उसने श्री राम के व्यंग्य को नहीं समझा, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं परिहास विचक्षणा, परिहास को समझने में वो निपुण नहीं थी। और श्री लक्ष्मण जी ने भी जब शूर्पणखा को देखा तो तुरंत लिखा हुआ, उन्होंने तो भक्ति शास्त्र की सारी बात सिद्धांततः रख दिया और यही कहा सुंदरी सुंदरी। तो सुंदरी शब्द सुन के प्रसन्नता तो हुई, क्योंकि श्री राम ने तो एक बार भी सुंदरी नहीं कहा। पर सुंदरी कहने के बाद जब देखा कि शूर्पणखा मेरी ओर, लक्ष्मण मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, दिखाई क्या पड़ा? बोले सीता ही चिता। प्रभु ने तो सीता जी की ओर देखा और गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी प्रभु विलोक। देख रहे हैं श्री राम की ओर, शूर्पणखा से कह रहे हैं सुंदरी। सोचने लगी, कहता है ये सुंदरी तो कम से कम बड़े भाई से तो थोड़ा रसिक है कि कम से कम सुंदरता का सम्मान तो दिया, पर ये क्या सम्मान हुआ कि सुंदरी मांगा और मेरी ओर देख ही नहीं रहा है।
और नहीं देख रहा है तो लक्ष्मण जी मन ही मन हंसे। इसका अभिप्राय था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं देख लूंगा तब ये तुम्हारा रूप बदल जाएगा। और सचमुच जब उन्होंने देख लिया तब तो बेचारी कुरूपी हो गई। और तब भगवान ने यही कहा था कि सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। कितनी बड़ी बात कह दी। तुम ईश्वर को छोड़ करके जीव के पास आई हो, ईश्वर को छोड़ करके जीव का वर्ण करना चाहती हो। और जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? बोले परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यही चौपाई जो है मूल सिद्धांत है। जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर एक है और जीव अनगिनत है। वो श्रीकांत जो है अनगिनत जीवों के स्वामी है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था सुंदरी वो जो है मैं पराधीन हूं, वो परम स्वतंत्र है। और उसके साथ साथ दूसरे बड़े महत्व का संकेत यह था कि अनगिनत जीवों के वो स्वामी हैं। तुम अगर समर्पण भाव से भक्ति भावना से उनके चरणों में अर्पित होना चाहो तो उन्होंने व्यंग्य की भाषा का भी प्रयोग किया। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। मानो व्यंग्य भी है और वह तत्व भी है कि वस्तुतः ईश्वर को पाने के लिए जिस भक्ति की, जिस समर्पण की वृत्ति चाहिए, उसका अभाव लेकर के जब तुम नाता जोड़ना चाहती हो। तो लंकाधिपति की बहन थी, इतना ऐश्वर्य, इतना का सब कुछ होते हुए भी मानो सूत्र यही है कि ईश्वर तो भक्त के माध्यम से ही नाता जोड़ता है। और इसीलिए इस प्रसंग में भी आप एक सूत्र पाएंगे कि भगवान राम जब मनु के सामने प्रकट हुए तो अकेले नहीं आए। मनु यही कल्पना कर रहे थे कि वो ईश्वर का दर्शन करेंगे तो अकेले ही होगा, एकमेव अद्वितीयम। पर भगवान राम जब श्री सीता जी को लेकर के आए साथ में तो उसका मानो सूत्र यही था। वो तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि मनु क्या मांगेंगे। और उनका अभिप्राय यह है कि अगर नाता जोड़ना है तो बिना भक्ति के नाता कैसे जुड़ेगा। इसलिए मानो साक्षात भक्ति देवी को साथ में लेकर के आए थे। इसका एक उपसंहार दूसरे प्रकार का है, बड़ा गंभीर प्रसंग है कि जब लंका के युद्ध में रावण मारा गया और महाराज दशरथ जो है स्वर्ग से आए श्री राम के पास उनके दर्शन के लिए, वहां गोस्वामी जी ने एक अनोखा सूत्र लिखा है। मैं आशा करता हूं आप दोनों के अंतर को समझेंगे। वही मनु जो है दशरथ, और दशरथ जी आए हुए हैं स्वर्ग से। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु ने जिस समय दशरथ को देखा तो प्रभु ने महाराज श्री दशरथ को देखते ही प्रभु ने लक्ष्मण के साथ उठे और लक्ष्मण के साथ उठ करके उन्होंने प्रणाम किया। अनुज सहित पद वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। लक्ष्मण जी और भगवान राम दोनों उठे, दशरथ जी को देख करके चरणों में गिर पड़े और महाराज श्री दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। आश्चर्य, भगवती सीता, जनक नंदिनी सीता वहीं विराजमान है। प्रभु ने और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो क्या ये शिष्टाचार के अनुकूल नहीं था कि सीता जी भी जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम करें? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्री सीता जी वहां जाए ही नहीं। पर इसका जो आध्यात्मिक संकेत है वो बड़ा गहन है। और आध्यात्मिक संकेत ये है कि वह प्रसंग मनु के सामने जब आए तो लीला का विस्तार था, और आज जब वो हो रहा है तो लीला समेटने जा रहे हैं। और इसका अभिप्राय क्या है? लीला का विस्तार था तो भक्ति को लेकर के आए, और लीला को समेटना था तो भक्ति देवी को रख करके वैराग्य को लेके आए। और उसका अभिप्राय मानो यह था कि पुत्र बनाना चाहते तो पुत्र बनाना चाहते हैं तो मानो एक भगत करना था, पुत्र बने भी। लेकिन नाटक में आपने किसी को पुत्र बनाया और वो बन गया और उसका पूरा आपने आनंद लिया, लेकिन पर्दा गिर जाने के बाद भी बेटा बेटा कह करके उसको पुकारने लगे और उससे कहे कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी सेवा करो,
तो ये तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं। महाराज दशरथ ने पुत्र बन करके उसका आनंद लिया, और आनंद लेने के बाद अब वो तो शरीर जब छूट गया तो मानो वह लीला समाप्त हो रही। तो मानो भगवान यह समझ गए कि इस समय जो स्थिति है वो ज्ञान और वैराग्य की होनी चाहिए, और यही उन्होंने किया। लक्ष्मण जी को लेकर के उठे और अंज सहित पद बंधन कीना, और वो तो नाटक का भाव इतना दृढ़ है उनके मन में कि आशीर्वाद पिता तब दीना, बड़े प्रसन्न हो गए। वाह! भगवान राम ने जब देखा कि इनका पितृभाव तो बड़ा दृढ़ है, तो प्रभु ने कहा, पिताजी ये रावण तो आपके पुण्य प्रभाव से ही मारा गया। और प्रसन्न हो गए। तात सकल तो पुण्य प्रभाव, और जीते हुए अजय निशाचर राव। परम रहस्य खुल गया। क्या भगवान चाहते थे कि अब अगर हमें पुत्र मानेंगे तो ये भी तो सोच सकते हैं कि न हो तो अयोध्या भी चले चले, राज सिंहासन पर भी बैठा ले। कई लोग तो जीवन में मृत्यु के संदर्भ में भी कहते हैं कि ये काम पूरा हो जाए तो बात तो पहले ही नहीं। अरे अब तो ऐसा नहीं, अब तो नाटक को समेटना है। और तब वैराग्य का अभिप्राय है, अब नाटक का आनंद आपने ले लिया, पिता बने मैं पुत्र बना आपने लिया। लेकिन उसके पश्चात लिखा हुआ है, प्रभु ने महाराज श्री दशरथ की ओर देखा, और देखने के बाद ऐसी जब दोनों की दृष्टि मिली तो गोस्वामी जी ने वो जो पंक्ति लिखी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना और चितई पितहि देने दृढ़ ज्ञाना। दृष्टि मिली, प्रभु ने दृष्टि से ज्ञान दे दिया। मानो भक्त देवी को इसीलिए नहीं आने दिया था कि इस समय जब संबंध तोड़ने का अवसर आ रहा, जोड़ने का अवसर था तो आप थी, और जब उसको नए रूप में देना है, नया रूप देना है, मैं पिता दशरथ जी के एक क्षण में, अरे मैं जगत नियंता ईश्वर को अपना बेटा अभी माने बैठा वो। और इसलिए जब वो आए थे तो भगवान राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। तो जब जाने लगे तो लिखा हुआ है, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरस गए सुरधामा। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, आप पुत्र बने, और पुत्र बन करके आपने मेरे प्रति इतना स्नेह प्रदर्शित किया, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। तो मानो मूल सूत्र यही है कि भगवान से जो नाता जुड़ता है, वह नाता जुड़ने का एकमात्र सूत्र भक्ति को छोड़ के और कुछ नहीं। और उसी तरह व्यंग के स्वर में कहे तो यूं कह सकते हैं कि मनु के सामने जब प्रकट हुए तो जानते थे कि पुत्र बनने के लिए कहने वाले हैं। तो सीता जी को इसलिए लेकर के आए कि अभी तो आपने मुझसे कह दिया कि आपके समान पुत्र मिले, और जब पुत्र मैं बन जाऊंगा और पुत्र बनूंगा तो धीरे धीरे अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था की, तब आपको चिंता हो जाएगी कि मेरे पुत्र के योग्य कोई ऐसी कन्या हो जिससे विवाह कर दूं। तो वो खोजना भी तो बड़ा संकट, मैं इनको स्वयं लिए आता हूं। आपको खोजने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका सूत्र यही है। और पूरा जो यह प्रसंग है, उस प्रसंग में श्री सीता मानो मूर्तिमती भक्ति है। और भक्ति के संदर्भ में अगर आप कुछ प्रसंगों पर थोड़ा इसका विस्तार है, का श्री सीता जी पुष्प वाटिका में श्री राम को जब देखती हैं तो उसमें साधना का क्रम है, कैसे उसका प्रभाव सुनने के बाद उसको देखने की आकांक्षा के बाद संबंध जोड़ने की इच्छा, ये सूत्र आपको उस भक्ति देवी के संदर्भ में ही मिलेगा। श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन कर रही हैं पार्वती जी के मंदिर में, का उसी समय एक सखी ने उस वाटिका में श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, और देखते ही वो बिल्कुल ऐसी विह्वल हुई, इतनी भाव में सराबोर हो गई कि वो आती है। आने के पश्चात जब सखियों ने उसकी दशा को देखा तो सखियों ने उस दशा को देख करके प्रश्न किया, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हरस कर।
क्या इतना आनंद तुम्हें मिला? मानो पहले सरोवर में स्नान, बाद में पार्वती जी का पूजन, ये भक्त की साधना का क्रम है। ये सरोवर क्या है? बोले बांधे घाट मनोहर चारी संत हृदय। पहले संतों की वाटिका में जाइए, सत्संग संतों के हृदय के सरोवर में स्नान कीजिए और भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा युक्त अंतःकरण से पूजन, और पूजन के बाद तब सुनिए कथा। उसका अभिप्राय यह है कि बिना सत्संग की भावना लिए, श्रद्धा की भावना लिए अगर आप सुनेंगे तो सुन करके भी वो रस, वह आनंद नहीं प्राप्त होगा जो वहां प्राप्त हुआ। और निकली बाहर और तत्काल कथा सुनाती है। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनुबानी। एक बड़ा, उसका विस्तार से उसकी व्याख्या का प्रसंग नहीं है, यही कहा कि वो अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है, ये तत्वतः सत्य है। किंतु अब क्या उत्पन्न हुआ? यही है क्रम भक्ति साधना का। कश्य सीता जी के हृदय में उसका वह वर्णन सुन करके दर्शनों की उत्कंठा, ये उत्कंठा जो है मनु के प्रसंग में भी, ये जो साधना है, साधना का उद्देश्य क्या है? क्या साधना से भगवान मिलते हैं क्या? और इसका उत्तर है कि संसार में साधन के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, पर भगवान को नहीं पाया जा सकता। साधना के द्वारा स्वर्ग पा सकता है, साधना के द्वारा ब्रह्मलोक में जा सकता है, लेकिन जो असीम अनंत ब्रह्म है वो किसी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। साधना के द्वारा प्राप्त होने का अर्थ है कि ईश्वर का कोई मूल्य है, निश्चित है। और तब भक्त साधन क्यों करते हैं? साधन करने का उद्देश्य क्या है? और इसका उत्तर यही है कि जैसे आपको डॉक्टर ये सलाह दे कि जरा व्यायाम कीजिए, जरा टहला कीजिए और व्यायाम कीजिए, क्यों? का उस व्यक्ति को मंदाग्नि है, और उस मंदाग्नि में अगर भोजन भी करेगा तो उसको स्वाद भी नहीं आवेगा, पचेगा भी नहीं। तो डॉक्टर ये कहेगा कि भाई तुम पहले जब परिश्रम व्यायाम करोगे, भूख लगेगी, और भूख लगने पर भोजन करोगे तो तुम्हें स्वाद भी आवेगा और साथ साथ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो भक्तों के जीवन में जो साधना है वो पाने के लिए नहीं, ये व्यायाम है। और व्यायाम का है, बोले ईश्वर की भूख तो लग जाए पहले। ईश्वर की चर्चा बहुत सुनी, पर भूख किसको है? ईश्वर को। ईश्वर को पाने की व्याकुलता किसे है? भूख कहां है? ईश्वर के विषय में सुनते तो हैं। अब ये आप छोटे हो तो बहुत कम व्यायाम की आवश्यकता है, नहीं है, और जितने बड़े हो उतना लंबा व्यायाम आपका होगा। तो मनु और शत्रुपा की साधना तो बहुत ही लंबी हुई, लेकिन उस साधना का उद्देश्य क्या था? गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया। जो जो साधन बढ़ता जाता है त्यों त्यों उनके अंतःकरण में उर अभिलाष निरंतर होई। अभिलाषा, व्याकुलता, जो जो विलंब लग रहा है त्यों त्यों अभिलाषा बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। यही व्याकुलता जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब उनके समक्ष श्री राम और श्री सीता प्रकट होते हैं। तो ये सुनने का एक फल, एक तो सुनने का एक फल है, वो तो सबके लिए मनोरंजन। ये कथा का एक पक्ष जो है मनोरंजन है, और मनोरंजन इसलिए कि भाई गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसको कथा अच्छी न लगती हो। और उन्होंने कहा कि विषयी जो है उसे भी राम कथा अच्छी लगती है। तो महाराज विषयी को भी अच्छी लगती है, साधक को भी अच्छी लगती है, तो इसमें अंतर क्या हुआ? उनका नहीं अंतर है। विषयी केवल मन से और कान से सुनता है। और उन्होंने पंक्ति लिखी, विषयी ने कहा पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अर मन अविरामा। मनोरंजन
ऐसा लगता है कि कथा में कितना बढ़िया मनोरंजन। मनोरंजन शब्द थोड़ा हल्का सा लगता है। मुझे स्मरण आता है एक बहुत वर्ष पहले कानपुर नगर में वहां के प्रधान जो नगराधिकारी थे वो कथा के प्रेमी थे, कथा का आयोजन किया, पर अभी चिंता होने लगी कि अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये धार्मिक आयोजन इस रूप में बड़े विस्तार से अधिकारी के रूप में किया के द्वारा